अर्थमेटिक मीन हम लोग फिर कंटिन्यू कर रहे हैं तीसरे क्लास में, जिसमें आगे का क्वेश्चन करते हैं। तो आगे का क्वेश्चन मेरा क्या है, फाइंड द सम ऑफ 23 term of AP 5, 9, 13 ... सम निकालना है 23 टर्म तक। इसका 23 टर्म तक लिखकर आपको जोड़ना है कि कितना आएगा। तो सॉल्यूशन n = 23, फिर a का वैल्यू कितना है 5, d कितना है, तो 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4। a मालूम हो गया, d मालूम हो गया, n मालूम है। पूछा क्या जा रहा है, सम ऑफ 23 टर्म्स, यानी कि S23 क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि Sn = होता है n/2 2a + n - 1 × d। तो Sn कितना दिया हुआ है हमारा 23 निकालना है। तो S23 n का वैल्यू 23/2 2 × a कितना है 5 + n 23 - 1 × d 4। 23/2 10 + 22 × 4। 23/2 10 + 88 23 × 98/2। 23 × 98 = इतना डिवाइडेड बाय 2, 1127। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सम का पूछा गया। फाइंड द सम ऑफ 23 टर्म, 23 टर्म तक जोड़ना है इसको। तो n का मान 23, a वैल्यू 5, d और S23 हमको निकालना है। Sn का फार्मूला हम लोग लिख चुके हैं AP में, जब शुरुआत में पढ़े थे फार्मूला। तो Sn = a होता है, सारा चीज़ पुट कर दिए, वैल्यू मिल गया 1127। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए। 3 तरह का क्वेश्चन सम में आता है। Find the sum of AP 10, 13, 16 ... 43। हम लोग को जोड़ना है 10 से लेके 43 तक। 10 से लेके 43 तक जोड़ना है, ये क्वेश्चन है। इसमें n नहीं दिया है, n पता रहेगा तब ना निकालेंगे Sn। तो क्या करेंगे हम लोग, तो इसमें दिया क्या क्या है, A10, D3 और ये लास्ट टर्म दिया हुआ है, यानी कि Tn दिया हुआ है 43। ठीक है, तो क्या करेंगे, n पहले निकालेंगे। तो Tn के फार्मूला से हम लोग n निकालेंगे। तो Tn है 43, a है 10 + n - 1 × d है 3। 10 माइनस कीजिए तो 33 = n - 1 × 3। 3 से डिवाइड दे देंगे
तो 11 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू 12। अब हमारा n मिल गया 12, तो n 12 हो गया। हमको निकालना कितना है अब, s बार है, सम ऑफ 12 टर्म। तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, n/2 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S12 इज इक्वल टू 12/2 2 इंटू a 10 प्लस n का मान है 12, 12 माइनस 1 इंटू डी 3, 12/2 6, ये हो गया 20, 2 इंटू 10 और 11 गुने 3 33, तो 6 इंटू 53, तो 6 इंटू 53 कर लेते हैं हम लोग, 6 इंटू 53 318। तो एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया एपी का कि एपी दे दिया गया और इसका सम पूछा गया, इसमें नंबर ऑफ टर्म नहीं बताया कि कितना तक जोड़ना है, तो ये पूरे एपी को जोड़ना है। तो क्या किए हम लोग, सबसे पहले निकाले कि यहाँ से यहाँ तक में n कितना है, तो Tn वाला फार्मूला से n मिल गया, और जब n मिल गया तो Sn का फार्मूला लगाए और कैलकुलेशन कर लिए। एक क्वेश्चन में n दिया रहेगा, a और d दिया रहेगा, एक क्वेश्चन में n नहीं दिया हुआ रहेगा, a दिया रहेगा, d दिया हुआ रहेगा और लास्ट टर्म दिया रहेगा, तब कैसे उसका सम निकालेंगे। तो ये दो तरह का सम से क्वेश्चन हुआ। तीसरा तरीका देखिए सम निकालने का। तीसरा क्वेश्चन होगा सम से इस तरह का, हाउ मेनी टर्म्स of an AP 26, 21, 16 ... is equal to 11। कितना टर्म तक इसको जोड़ा जाए कि जोड़ने पर 11 आए। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि पूरा का जोड़ 11 है, तो बताइए कितना टर्म तक जोड़ा जाएगा। n पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। Sn दिया हुआ है कि जोड़ने पर कितना आया, 11। हमको नहीं मालूम है कितना टर्म तक जोड़ने पर आएगा, तो इसीलिए हम लोग n ले लिए हैं कि Sn जोड़ने पर 11 आएगा। a कितना है, 26। d कितना है, तो 21 में से 26 घटेगा तो -5। तो चलेंगे इसमें हम लोग कैलकुलेशन करें। Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn 11 दिया हुआ है, n नहीं मालूम है, 2 इंटू 26 प्लस n माइनस इंटू -5। 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो ये हो गया 22। n 52 प्लस गुना कर देते हैं इसको इसके अंदर, तो -5n प्लस 5, तो 22 इज इक्वल टू n 57 माइनस 5n। 22 इज इक्वल टू 57n माइनस 5n स्क्वायर। 5n स्क्वायर माइनस 57 प्लस 22, 57n प्लस 22 इज इक्वल टू 0। इसको तोड़ देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो 5n स्क्वायर माइनस 55n माइनस n 2n प्लस 22 इज इक्वल टू 0। तो 5n कॉमन ले लिए तो n माइनस 11
-1 यहाँ से कॉमन ले लिए तो n माइनस टू कॉमन ले लिए तो n-1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया मेरा 5n-2 और ये हो गया n-11 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू हो गया n इज इक्वल टू 2/5 और एक वैल्यू हो गया n इज इक्वल टू 11। ये नहीं हो सकता है क्योंकि n फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो काट दिए। तो n इज इक्वल टू 11 मेरा आंसर हो गया। यानी 11 टर्म तक जोड़ा जाएगा तो 11 आएगा। आपको लग रहा होगा कि 26 है तो 11 कैसे आएगा जोड़ने पर, तो देखिएगा कि आगे जाकर ये माइनस हो जाएगा। 26 है फिर घटता गया है तो अगर निगेटिव में भी आएगा तो जुट कर क्या हो जाएगा हमारा 11 आ जाएगा। ऐसा 11 टर्म तक जोड़ा जाएगा तो 11 आएगा। तो इनका वैल्यू हो गया 11। ये नहीं समझिएगा कि ये वाला है, ये वैल्यू ऐसा आया है। 9 भी आ सकता था, 10 भी आ सकता था। तो n इज इक्वल टू 11। तो 3 तरह का सम में क्वेश्चन, एक डायरेक्ट दिया हुआ है एपी और 23 टर्म पूछा, एक है कि एपी लास्ट टर्म तक दे दिया उसका सम पूछा, और एक है कि सम दे दिया गया और आपसे नंबर ऑफ टर्म पूछा कि क्या होगा। तो तीनों तरह का क्वेश्चन हम लोग इसमें बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब एपी का देखिए। क्वेश्चन देखिएगा, इफ Sn इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n, फाइंड Tn, A एंड D। अगर Sn 2n स्क्वायर प्लस 3n है तो इसका nth टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। तो आपको बताए हैं कि अगर Sn मेरा 2a स्क्वायर प्लस an स्क्वायर प्लस bn है तो Tn होता है 2a प्लस b माइनस a। तो उसी पर अगर इसको मैच कराइए कि Sn इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n है तो Tn मेरा हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 माइनस 2। 2n होता है, 2a नहीं होता है यहाँ पे, 2n होता है। अगर उसमें छूट गया होगा हमारा तो इसको n कर लीजिएगा फार्मूला में। 2an होता है, लगता है हमारा छूट गया तो उसमें, तो n यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ये हो गया 4n प्लस 1। तो Tn क्या मिल गया, 4n प्लस 1। एक आंसर हमारा हो गया। अब पूछ रहा है a, तो T1 निकाल लेंगे। 4 इंटू 1 प्लस 1 5, ये मेरा हो गया a। T2 निकाल लेंगे। 4 इंटू 2 प्लस 1 9, तो a है 5 और सेकंड टर्म है 9, आगे भी होगा। तो d कितना हो गया 4। तो d भी मिल गया और हमारा a भी मिल गया। फार्मूला में वहाँ पे सही कर लेंगे अगर n छूट गया हो तो, अगर सही हो तो। हमको ध्यान में लग रहा है कि छूट गया था ये, तो 2n होता है, ये 2 आगे गुना हो जाता है और n रह जाता है और b में से 1 हट जाता है, इसमें से n नहीं रहता ये। तो ध्यान देंगे, इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा तो ये 3 में से कोई 2 पूछा जाएगा। ये पूछेगा तो ये आंसर हो गया। ये पूछा, यानी कि अगर ये पूछ रहा है हमारा तो ये Tn निकाल लो अपना, उसके बाद जौन सा टर्म पूछेगा टर्म भी निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा एपी का हुआ। अब इसका एक लास्ट पार्ट एपी का, जिसमें आपसे कहा जाएगा कि 3 टर्म एपी में बताइए और कुछ कंडीशन दिया रहेगा। 4 टर्म एपी में बताइए, कुछ कंडीशन दिया रहेगा। 5 टर्म एपी में बताइए, कुछ कंडीशन उसका लिखा हुआ रहेगा। तो उस तरह का क्वेश्चन जब आएगा तो आपको किस तरह से बनाना है उसके लिए लिख लीजिए। 3 टर्म एपी में अगर पूछेगा, 3 टर्म्स इन एपी अगर पूछा गया तो क्या मानना है आपको वो देखिएगा। a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये मानना है। 3 टर्म, ऐसे नहीं
एक्स वाई जेड इस तरह से नहीं मानिएगा, मानना रहेगा तो ऐसे मानेंगे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। 4 टर्म्स इन ए पी अगर मानना रहेगा तो ए माइनस 3D, ए माइनस डी और ए प्लस 3D, सॉरी ए प्लस डी और ए प्लस 3D, 4 नंबर ए पी में मानना रहेगा तो इस तरह से मानेंगे, और 5 नंबर ए पी में मानना रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा आपको। 5 टर्म इन ए पी अगर मानना रहे, सपोज करना रहे तो ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2D। 3 टर्म सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो इसीलिए इसको ध्यान में रखिएगा, और अगर और ज़्यादा पूछा गया तो ये सपोज करने के लिए रहेगा कि 3 टर्म ए पी में हमको सपोज करना है, मानना है, तभी ऐसा चीज़ सोचेंगे, नहीं तो नहीं सोचना है। तो क्वेश्चन देखिएगा इससे किस तरह का क्वेश्चन होता है। ये जो अभी लिखे उससे क्वेश्चन देखिए। फाइंड 3 numbers in AP whose sum is 27 and product is 468 648 468 नहीं 648, हाँ 648 सही है, 648। और ये 3 नंबर एपी में बताइए जिसका सम हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 648। 3 नंबर एपी में बताना है जिसको जोड़ने पर 27 आता है और गुना करने पर 648 आता है। तो क्या करेंगे, लेट द नंबर्स आर, नंबर्स क्या क्या होगा मेरा, ए माइनस डी, ए प्लस डी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जोड़ने पर 27 आता है, यानी कि ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 27। तो क्या हो गया मेरा, ए माइनस डी, डी से डी कट गया तो 3a इज इक्वल टू 27, तो a इज इक्वल टू 9, a का वैल्यू 9 आ गया। दूसरा कहा जा रहा है कि प्रोडक्ट 648 है, यानी कि a माइनस डी इंटू ए प्लस डी 648। तो a है 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इज इक्वल टू 648। 9 से यहाँ डिवाइड दे दें इसको 648 को, तो 648 डिवाइडेड बाय 9 72। तो 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इज इक्वल टू 72। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 72। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 72। 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 72, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देन डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, रूट ले लेंगे तो डी का वैल्यू आया प्लस माइनस 3 और ए का वैल्यू आया 9। अब क्या करना है, हमारा माना हुआ ए है, तो अगर ए का वैल्यू 9 माने और डी का वैल्यू 3 माने तो 9 माइनस 3 6, 9 और 9 प्लस 3 12। तो एक ए पी ये होगा, जोड़ने पर देखो 27 आएगा और गुना करने पर 648 आएगा।
और अगर ए का वैल्यू 9 और डी का वैल्यू -3 लेकर चलें और इसमें पुट करें तो 12 9 6 आएगा। ये भी एपी में है, जोड़ने पर 27 और गुना करने पर 648। तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में 2 आंसर आएगा और दोनों आपको लिखना है 6 9 12 या 12 9 6। तो इस तरह से आपको बनाना है इसमें कि कैसे बनेगा। ध्यान रखना है कि 3 नंबर पूछा जाएगा तो 3 नंबर मानेंगे, 4 नंबर पूछा जाएगा तो 4 नंबर जो बताएं उस तरह से मानेंगे। और 2 कंडीशन दिया रहेगा, दोनों कंडीशन से एक से हमारा ए निकल जाएगा, दूसरा से ए का पुट करके डी भी निकल जाएगा। तो ए और डी अगर मिल गया तो हम लोग नंबर यहाँ पर ए और डी का वैल्यू पुट करके लिख लेंगे कि क्या क्या एपी होगा मेरा। अब एक लास्ट क्वेश्चन इस फार्मूला से नहीं, एक सिंपल क्वेश्चन, इसके बाद हमारा एपी का सारा टाइप का प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होता ही नहीं एपी में, होगा भी तो सिर्फ घुमा के पूछा जाएगा। फाइंड एक्स फॉर विच 11 - x 1 + x 12 + 4x आर इन एपी। आर इन एपी एक्स का क्या वैल्यू होगा कि यह तीनों नंबर एपी में हो जाए, ये पूछा जा रहा है। तो ये 3 नंबर ए बी सी एपी में कब होगा? जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 + x में घटा दें 11 - x और 12 + 4x में घटा दें 1 + x। तो दोनों बराबर आना चाहिए, इसमें ये घटाएं और इसको इसमें घटाएं तो d के बराबर होना चाहिए, यानी ये दोनों क्या होना चाहिए? बराबर। तो कर दो 1 + x - 11 + x = 12 + 4x - 1 - x। 2x - 10 = 3x + 11। इसको इधर ले आओ, ये इसी को इधर ले आओ। 2x - 3x = 11 + 10 तो -x = 21। तो x = -21। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसको इस तरह से बनाएंगे, इसको इसमें माइनस करेंगे बराबर, इसको इसमें माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको इसमें माइनस करते हैं तो d आता है और इसको इसमें माइनस करते हैं तो d आता है। तो d तो सेम है दोनों, तो दोनों को इक्वल लेके चले, x का मान निकल गया। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहीं पर हमारा समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।